वो अवाम के साथ मजाक कर रहे हैं। और आज भी अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि अवाम को मशवरा है चीनी और रोटी का इस्तेमाल कम कर दें। ये हुकूमत जो रियासत मदीना का दावा करती है और वो आवाम से अब रोटी भी छीनने की कोशिश कर रही है। पहले ही महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है और 3 साल हो चुके हैं इस हुकूमत को। 3 सालों में ये लाइन ऑफ एक्शन अपना सीधा नहीं कर सके और आवाम को मशवरे दे रहे हैं कि आप कम खाएं और कल खुदा न खास्ता ये भी कहना शुरू कर देंगे कि आपका जीना भी ज़रूरी नहीं है। इस तरह के गैर ज़रूरी बयानात इस हुकूमत का खासा रहे। 3 सालों में हमने देखा कि वफाकी वज़रा की तरफ से जो एटीट्यूड है वो सबसे बड़ा मसला रहा और आवाम के साथ इनका मजाक, महंगाई तो थी ही थी लेकिन मजाक भी करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ हुकूमत ने नैब ऑर्डीनेंस बनाया और इस नैब ऑर्डीनेंस को अपोजिशन ये कह रही है कि ये हुकूमत में बैठे लोगों के लिए एनआरओ है। वज़ीर-ए-आज़म बार बार ये बात कह चुके हैं कि मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, लेकिन अब उन्होंने ख़ुद ये एनआरओ अपनी ही हुकूमत को दे दिया है। नून लीग इसको पे तनकीद कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तनकीद कर रही है, लेकिन ज़रूरत क्यों पेश आई? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये भी खासा रहा कि वो पहले फ़ैसला करते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि इसके असरात क्या होंगे, और यही इस मामले में भी हुआ। देखना यह है कि क्या नैब ऑर्डीनेंस कालअदम होगा या नहीं और अपोजिशन इसको चैलेंज करेगी या नहीं। अपोजिशन की अगर हम बात करें तो अपोजिशन ख़ुद डिवाइड है। यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इतनी जो कारकर्दगी है, बदतरीन कारकर्दगी के बावजूद अपोजिशन जो है वो हुकूमत को टफ टाइम नहीं दे पा रही। क्या वजह है? क्यों मुस्लिम लीग नून हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, दोनों अलग अलग एजेंडे और अलग अलग बयानिए के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और ख़ासतौर पे जब हम मुस्लिम लीग नून की बात करते हैं तो इस पर कहा यह जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब का बयानिया बिल्कुल अलग है और मरीम नवाज़ जो है वो नवाज़ शरीफ साहब के बयानिए को लेकर चल रही है और वो बयानिया मुल्क दुश्मन बयानिया है, ऐसा कहना है वफाकी वज़रा का। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब खालिद सुल्तान साहब। आप सीनियर सियासतदान हैं, MQM पाकिस्तान से राब्ता कमेटी के मेंबर हैं। खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। और हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद हैं जनाब डॉक्टर सुराब सरकी साहब, सीनियर सियासतदान हैं, MP हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। डॉक्टर साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं शो में। डॉक्टर निसार चीमा साहब मुस्लिम लीग नून के MNA हैं, थोड़ी देर में वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ खालिद साहब आपसे करते हैं। महंगाई, कराची की डेवलपमेंट और आपके साथ चूँकि जो वादे हुए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो वादे किए थे और उसमें सबसे बड़ा मुतालबा आपका मरदमशुमारी का था। मरदमशुमारी पे आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए? मरदमशुमारी तो पूरे पाकिस्तान का मसला रहा है, क्योंकि हर 10 साल बाद मरदमशुमारी होनी चाहिए। जो आखिरी इससे जो भी ये मरदमशुमारी का ऐलान किया, कैबिनेट ने पास किया, ये शुरू हुआ था 2008 में ठीक, ये प्रोसेस। और उससे पहले 98 में जो है 1998 में मरदमशुमारी हुई थी। उस वक्त भी कराची की आबादी को कम दिखाया गया था। उस वक्त तकरीबन 1.5 करोड़ की आबादी थी कराची की 98 में, और उस वक्त 98 लाख कराची की आबादी को दिखाया। उस वक्त भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन बदकिस्मती ये थी उसी वक्त गवर्नर राज लग गया, MQM उस पर आवाज़ उठा रही थी, तो हम अपने बहुत सारी परेशानियों का शिकार हो गई MQM, तो उस वक्त नहीं हो सके। लेकिन जब 2008 में ये अमल शुरू हुआ तो MQM ने इसमें भरपूर तरीके से हिस्सा लिया, अवेयरनेस लोगों में पैदा करने की कोशिश की, और MQM के वर्कर ने गवर्नमेंटल इदारों से इस सिलसिले में मुकम्मल ताउन किया। लेकिन वो बदकिस्मती ये रही कि इसके कई मराइल होते हैं, जिसमें से एक बड़ा हाउस होल्ड का होता है। सही, हाउस होल्ड की रिपोर्ट भी आ गई थी, और लेकिन उसके बाद फिर वो मरदमशुमारी को रोक दिया गया। ठीक, फिर 2000 अभी जाके बहुत इख्लाफात थे, सिंध गवर्नमेंट के भी थे, हमारी भी थे, और पूरी दुनिया को ये कहना था कि कराची की आबादी जो अब तकरीबन 3 करोड़ के लगभग हो गई है, इसमें यहाँ के वज़ीर आला के बयान भी शामिल हैं, चीफ जस्टिस साहब का बयान भी शामिल है, और सब देख रहे हैं कि कराची की आबादी जिस बेबाहा तरीके से बढ़ रही है और जहाँ इसको गिना नहीं जा रहा, तो तहफ़्फ़ुज़ात तो थे। और MQM मुसलसल इस पर आवाज़ उठा रही थी। MQM 5 साल से सुप्रीम कोर्ट में थी,
सूबाई असम्बलियों में, कौमी असम्बली में, सेनेट में मुसलसल MQM ने इसके लिए आवाज़ उठाई। लेकिन हम शुक्रगुजार हैं वज़ीर आज़म साहब के कि उन्होंने हमसे कुछ अभी वादा किया था मरदमशुमारी को दोबारा कराने का। सही। जब इसकी रिपोर्ट शाया होने की तैयारी हो रही थी तो उसको उन्होंने पूरा करने का जो है जो वादा अब तकरीबन पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, आपने बड़ा पूरा पस मंजर बताया, लेकिन हम देख रहे हैं कि अमूमन MQM पाकिस्तान जो है वो वाकई हुकूमतों का हिस्सा रही, इन आउट आप रहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी आपका ये रोमांस चलता रहा, लेकिन आप कहीं ना कहीं मफाहमत पे चले जाते हैं, कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं, और वही कंप्रोमाइज़ जो है वो आपके लिए नुकसानदेह होता है। तो आप नहीं समझते कि अगर PTI के साथ आप इसी तरह हुकूमत का हिस्सा रहे, कराची वालों को और ख़ास तौर पे आपका जो वोटर है, आप सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं कराची के, तो उनको क्या बताएंगे कि आप 2023 के इलेक्शंस में या बगदाद के इलेक्शंस होते हैं, तो उन इलेक्शंस में उनको क्या बताएंगे कि हमने आपके लिए क्या किया? देखिए, MQM एक जमहूरी जमात है और 1987 से जितने भी इलेक्शन हुए हैं MQM मुसलसल इलेक्शनों में हिस्सा लेती रही है और कराची से और सिंध के शहरी इलाकों से बड़ी कामयाबी हासिल करती रही है। सही। और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में ये सियासी, हमारा यकीन है, हमारे ईमान का हिस्सा है कि जमहूरियत ही पाकिस्तान का हल है। सही। लेकिन जो हम पे ये कहा जाता है कि हम शायद मफादात हासिल करने के लिए मुख्तलिफ हुकूमतों में शामिल होते हैं, ऐसा नहीं है। हमने कभी भी, हमेशा, आप पहली दफ़ा हम जब पीपल्स पार्टी के साथ शामिल हुए हुकूमत में 88 में, फिर नवाज शरीफ के साथ हुए 90 में, फिर 93 में, फिर पीपल्स पार्टी, फिर उसके बाद जिस जमात के साथ भी हम शामिल हुए हैं अब PTI के साथ, हमारा अव्वलीन जो वो होता है कि जमहूरी सिस्टम चलता रहे पाकिस्तान में ताकि उसके असरात आम आदमी तक पहुंचने, तो उसके लिए हम जो है वो उनके साथ जद्दोजहद करते हैं। ठीक है, डॉक्टर सराब सरकी साहब, किस तरह देखते हैं चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी गैर कानूनी और बदनीति पर मबनी है, बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं, और ख़ासतौर पर जब हम महंगाई की बात कर रहे हैं, आज अली अमीन साहब चूँकि बड़े वाकिफ वज़रा जितने भी हैं वो सारे फेमस हैं इस तरह के डायलॉग्स के लिए, उन्होंने कहा कि अवाम को मशवरा है कि चीनी और रोटी का इस्तेमाल कम कर दिया जाए ताकि महंगाई कंट्रोल हो सके। किस तरह देखते हैं इस बयान को? फिर मैं मुस्लिम लीग नून की तरफ भी जाऊंगा। देखिए, ये तो आप ये देखें कि जो सूरत हाल इस हुकूमत की है वो किसी से अभी ढकी छुपी नहीं है, और जो इनके बयानात हैं मिनिस्टर्स के या हुकूमत के, इवन प्राइम मिनिस्टर। जी जी, डॉक्टर सराब सरकी साहब, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, PCR कोशिश कर रहा है आप तक कनेक्ट करने के लिए। हम डॉक्टर निसार चीमा साहब आपसे पूछूंगा, ख़ास तौर पे चूँकि नैब ऑर्डिनेंस पे मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले जो महंगाई के हवाले से अली अमीन साहब ने बयान दिया है, बड़ा मजाक है। एक तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि वैसे ही महंगाई इतनी ज़्यादा है, आवाम को कोई इस तरह की उम्मीद दिलाने के बजाय आप उनसे ये कह रहे हैं कि आप चीनी और रोटी का इस्तेमाल कम कर दें। डॉक्टर चीमा साहब, डॉक्टर चीमा साहब सुन सकते हैं आप? होल्ड कीजिए। जी डॉक्टर सराब सरकी साहब सुन सकते हैं आप मुझे? हाँ, मैं आप जी जी कंप्लीट कीजिएगा। हाँ, सूरत हाल जो हुकूमत की है, ये तो हुकूमत खुद डूबेगी, लेकिन MQM इस कश्ती में आप ये देखिएगा उसको भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। और ये अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जिस तरह आप MQM से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वो जब अवाम में जाएंगे तो वो हुकूमत के साथ रहें, ये नहीं कह पाएंगे कि हम अपोजिशन में थे, वो हुकूमत के साथ हैं, फेडरल गवर्नमेंट के साथ। तो उन्होंने कराची के लिए क्या किया? उसका जवाब यह है कि उन्होंने कराची के लिए कुछ नहीं किया, सफर किया। और जो भी आपको पता है कि इनके मुज़ाकरात हुए, वायदे हुए, और जो भी बातें हुई उसमें कोई भी एक बात आप मुझे बता दें जो इनकी पूरी हुई हो। बाकी ये है कि अभी ये एक लॉलीपॉप दिया गया है, पता नहीं क्या दिया गया है, कल से ये मीडिया पे चल रहा है, वो भी आप भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ। वो ये कह रहे हैं कि जो है सेंसस दोबारा होंगे, डिलिमिटेशन होंगे। ये बहुत बड़ा प्रोसेस है। अब ये देखें कि ये प्रोसेस होता है या नहीं होता है, इसमें कोई शक नहीं है। कराची बशमूल सिंध
हमारा भी ऑब्जेक्शन रहा है एज अ गवर्नमेंट ऑफ सिंध, हमने उस पर ऑब्जेक्शन किया है। आपको भी मालूम है, तहफुजात किए, और सबसे बड़ा जो स्टैंड लिया है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लिया है। CCI में चीफ बिल्कुल ठीक मिनिस्टर। है, लेकिन डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं कि MQM क्या लेके जाएगी अवाम के पास, कि हमने उनके लिए क्या किया पूरे सिंध के लिए, और बिलखुसूस कराची की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या बेचेगी 2023 के इलेक्शन में, कि हमने कराची वालों को क्या दिया, सिंध वालों को क्या दिया? आप सही सही फरमा रहे हैं। ये तो हम आपको बताएं कि जो हमने कराची में काम किए हैं, जो हमने ओवरहेड पुल्स बनाए हैं यहाँ पर, जो आपको पता है कि पहले जब MQM के नाजिम थे, अभी हाल ही में मुस्तफा कमाल मेयर, साहब। नहीं नहीं नहीं, मेयर थे उस जमाने में, आपके प्रोग्राम पे रोज कैसी सूरत हाल होती थी कराची की। यहाँ पर वो कचरा नहीं उठाया जा सकता था, ठीक है। हमने कोई एक्स्ट्रा नहीं दिए। अच्छा और अभी देख, वही ये वो अभी साफ भी है, और ड्रेनेज का सिस्टम भी सही हो रहा है, डेवलपमेंट भी हो रही है। और अब मुर्तजाबाद को भी हम लेकर आए, उसमें आपको पता है कि काफी बेहतरी आती जा रही है। और वो जो कंप्लेंट थी जो मैं मीडिया पे सुन रहा था, जो चीख चीख के लोग ये कह रहे थे कि हमारी हालत बुरी है, आस्ता आस्ता शहर जो है वो अब बेहतरी की तरफ जा रहा है, बल्कि जा चुका है। ठीक। अब सारे पार्ट्स देखें। लेकिन पहले डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा जरूर। कराची में मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं लगे ना, PTI हुकूमत ने किया कोई मेगा प्रोजेक्ट्स। आपका NICVD बहुत अच्छा है, बिल्कुल तारीफ करते हैं आप, प्रोग्राम्स में भी उसका तज़किरा करते हैं। लेकिन इसके अलावा आपने वसीम अख्तर साहब का जिक्र किया, मुर्तज़ा वहाब साहब का आप कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, सफाई सुथराई के काम, कराची इतना बड़ा शहर, दुनिया का 7वां बड़ा शहर है, तो इसमें मेगा प्रोजेक्ट्स लगने चाहिए थे, वो नहीं लगे। मैं आपकी तरफ आऊंगा डॉक्टर निसार चीमा साहब। सबसे पहले, चूंकि अब हम अगले सेगमेंट में नैब पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं महंगाई पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगा। अली अमीन साहब ने कहा है कि अवाम को मशवरा है कि वो चीनी और रोटी का इस्तेमाल कम कर दें, क्या कहेंगे? देखिए, उनके फ्लैट में तो आवाम का जीना ही इन्होंने वैसे मुश्किल कर दिया हुआ है। रोटी का इस्तेमाल क्या, ये तो हवा पे भी टैक्स लगाने के चक्कर में है। देखें, गुजारिश ये है, इन्होंने जो जुल्म किए हैं आवाम के ऊपर, जो महंगाई और बेरोजगारी की शक्ल में, आवाम का वाकई जीना मुश्किल हो गया है। आवाम के लिए अब ये है कि ये देखें ख्वाहिश के कि वो इनके लिए इनसे छुटकारे के लिए दुआएं करें अल्लाह ताला के हजूर, झोलियां उठा उठा के, और आवाम क्या करें, इनको बददुआएं दे रहे हैं। और जो जुबान इनके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके लिए, इनकी पार्टी के लिए, इनकी लीडरशिप के लिए, वो मैं तो दोहरा ही नहीं सकता। अवाम इस कदर तंग है इनसे, इस तरह की जालिम हुकूमत आज तक नहीं देखी, और इतने बेहद से हैं। जरा ये अवाम के लिए जरा भी जज्बात का एहसास नहीं है। अब वो ये उल्टा कह रहे हैं कि आप रोटी ना खाए, अगर ये है कि महंगाई है तो रोटी ना खाए, ये क्या तरीका है? यानी इस तरह के ये वजीर है, खैर से इसी तरह के वजीरों से कैबिनेट की बनी हुई है, इसी तरह के बेस ये होते हैं, और यानी इसी तरह के बेस इनके लीडर हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर निसार चीमा साहब। महंगाई बढ़ती जा रही है, वज़ीर आज़म के पास ऑप्शन नहीं है, और वो बस एक ही लफ्ज़ दोहराए जा रहे हैं कि आपने घबराना नहीं है। लेकिन अब उनके वज़रा जो हैं वो ये कह रहे हैं कि आपने रोटी भी कम खानी है। दूसरी तरफ नैब ऑर्डिनेंस है, नैब ऑर्डिनेंस को किस तरह देख रहे हैं? आपकी हुकूमत तो ये, आपकी जो पार्टी है वो ये कह रही है कि ये हुकूमत को एक NRO मिला है, यानी वज़ीर आज़म ने अपनी टीम को NRO दे दिया। जी, इसमें कोई शक नहीं है। देखें, वो इन्होंने जो काबीना के फैसलों को नैब लॉज से मुस्तस्ना करार दे दिया है। सही। नैब लॉज उन पे अप्लाई नहीं होंगे। मतलब यह है कि कैबिनेट आपकी जो है वज़ीर आज़म साहब की सरबराही में जिस तरह की चाहे इरेगुलरिटी करे, बदयानती करे, कोई यह है कि बड़े से बड़े को करप्शन को उसका फैसला करे, उसके ऊपर नैब लॉज अप्लाई नहीं होंगे। ठीक। अपने आप को और अपने वजीरों को और अपने जो सारे माफियाज हैं उनको ये NRO देने के मुतरादिफ है, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरी बात जो है वो ये है कि इसी में ये है कि ये प्रेसिडेंट साहब जो है वो वजीर आजम की एडवाइस पे जिसको चाहे वो जज लगा दे। तो मतलब ये है कि ऐसे लोगों से इंसाफ की क्या तवक्को की जा सकती है? ठीक है। वैसे तहरीक इंसाफ का इंसाफ से ताल्लुक भी कोई नहीं है। इंसाफ का जितना खून तहरीक इंसाफ के दौर में हुआ है, इतना हमारी मुल्क की तारीख में कभी नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर चीमा साहब। अब लाइन पे रहिएगा, हमारे साथ स्टूडियो में खालिद सुल्तान साहब मौजूद हैं MQM पाकिस्तान से, और डॉक्टर सराब सरकी साहब हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करते हैं। खालिद सुल्तान साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, खासतौर पर जो सराब सरकी साहब कह रहे थे कि
आपके पास कुछ होगा नहीं, इलेक्शंस में अगर आप जाएंगे तो क्या आपका बयानिया होगा और क्या अवाम को बताएंगे। लेकिन सिंध हुकूमत की जब वो बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि वसीम अख्तर साहब ने वो काम नहीं करवाए, वही इख्तियारात मुर्तज़ा वहाब साहब के पास भी हैं, हमने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करवाए हैं, सफाई सुथराई बेहतर हो गई है, कराची बेहतर हो गया है। आपको लगता है वाकई में कराची बेहतर हुआ है? एक तो मैं अपने पीपल्स पार्टी के भाइयों से कहता हूं कि आप लोग एमक्यूएम की फिक्र ना करें, आप लोगों को हमारे गम में दुबला होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दुबले हो भी नहीं रहे। हमें तो पता है कि 87 से और कराची की आवाम को पता है कि अगर कोई काम करता है, कोई खिदमत करता है तो सिर्फ एमक्यूएम करती है, और कराची के लोग इसीलिए बार बार उसको मुंतखब करते हैं। ठीक। और जहाँ तक रहा सवाल वसीम अख्तर के दौर का, देखो पूरी दुनिया में तमाम जो यूटिलिटीज़ होती हैं, जो आम आदमी के रोज़मर्रा के मसाइल होते हैं, वो बल्दियात के पास होते हैं। ठीक। ये दुनिया का वाहिद मुल्क था कि जहाँ के बकाया सूबों में तो इख्तियार बल्दियात के पास थे। सही। सिंध हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो 51 साल से इस सिंध के ऊपर मुसल्लत है, और इसने इसको एक विलेज की सूरत दे दी है। एक आप 70 से पहले का कराची देखें, 70 से पहले का पाकिस्तान देखें। सही। सिर्फ जो हमारे आबा अजदाद आए थे 1947 में, 23 साल के अंदर पूरे पाकिस्तान को, ख़ास तौर पर कराची को जिस तरह डेवलप कर दिया था, वो पीपल्स पार्टी की जब से हुकूमत आई है उसने इसको खंडर बना के रख दिया। ठीक। इस दफ़ा मुसलसल 13 साल से पीपल्स पार्टी के पास कराची और पूरे सिंध के अख्तियारात हैं। अरे हम तो कहते हैं चलो कराची के लोग पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देते, ठीक है, हैदराबाद के लोग पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देते, मीरपुर खास के लोग, सिंध के शहरी इलाकों के लोग नहीं देते, चलो उनकी दुश्मनी समझ में आती है, कराची को खंडर बना दें। आपने लाड़काना के साथ क्या किया? ठीक है। आपने नवाब शाह के साथ क्या किया? आपने सखर के साथ क्या किया? आपने दादू के साथ क्या किया? आप जाए तो सही। ठीक है, ठीक है, इस पे बिल्कुल सही कह रहे हैं खालिद सुल्तान साहब। आज को क्या बनाएंगे? खालिद सुल्तान साहब, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, इस वक्त बात हो रही है जमहूरियत की और सियासत की बात कर रहा हूँ, कराची को बनाने की बात कर रहे हैं। ये जमहूरी जमात है, सही। 1 साल हो गया बल्दियाती सिस्टम, इलेक्शन क्यों नहीं कराए? ठीक। 4 महीने के अंदर इलेक्शन कराने चाहिए थे, क्यों नहीं कराए? लेकिन आपको ये सवाल सुनिएगा, आपने 70 से पहले का कराची का जिक्र किया, और फिर आपने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ 13 साल से है। बिल्कुल है 13 साल से, 13 साल का हिसाब भी हम उनसे लेंगे। लेकिन 70 से पहले का जो कराची था, वो यहाँ से डॉक्टर्स पैदा करता था, वो यहाँ से ब्यूरोक्रेट्स पैदा करता था, वो यहाँ से इंटेलेक्चुअल्स पैदा करता था, सहाफ़ी पैदा करता था, वकला पैदा करता था, बड़े बड़े जस्टिस यहाँ से आए, और CSS टॉप करते थे कराची वाले। लेकिन 70s के बाद का जो कराची, और ख़ास तौर पे 35 साल इक़्तिदार जो आपका था, MQM पाकिस्तान का था, उसने कराची को जो पहचान दी उसका मैं नाम भी नहीं ले सकता। फिर ये वक्त भी आया कि 2019, 20, 21 का CSS होता है, और कराची का एक भी बच्चा CSS टॉप नहीं कर सकता। तो इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या किसी दूसरी जमात का नहीं, इसमें 100% हाथ जो है वो आपका, यानी MQM का था, जो कि MQM पाकिस्तान बाद में बन गई। तो ये जो तरह तरह के नाम मिले, ये भी आप ही का खासा रहा। 35 साल इक़्तिदार आपके पास रहा, इन आउट आप रहे, कभी वफाक में, कभी सूबे में। लेकिन बहरहाल कराची की तबाही के बराबर जिम्मेदार आप भी हैं। चूंकि मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, सुने ब्रेक पे जाने से पहले मैं चाहूंगा कि डॉक्टर सुराब सरकी साहब आप इस पे रिस्पॉन्ड कर दें क्विकली, क्योंकि ये कह रहे हैं कि तबाही की जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, कराची की जो तबाही हुई। ने जो बिल्कुल एक लिटरली जो आपने एक तजिया कर दिया, उसके बाद मेरे ख्याल में और ये जो नाम दिए गए, और ये कहा गया कि आप टेलीविजन भेजें, किताबें भेजें, कलेक्शन फॉर्म लें, ये तो इन्होंने किया ना, और किसी ने नहीं किया हमारे। और हमें मौका दिया जाए इसका जवाब देने का। ठीक जी, कितना पीछे धकेल दिया, और ये जितनी भी सारी चाइना कटिंग हुई, ये जो अभी जो सुप्रीम कोर्ट उसमें इन्वॉल्व थे, आप हिस्सा थे, आप उस वक्त जो आपकी कमेटियां बनी हुई थी, आपके जो लोग थे कराची में क्या करते थे? सुराब सरकी साहब, जुल्फकार मिर्जा साहब आपके साथ नहीं रहे, अब वो अलग बात है, लेकिन कराची की बर्बादी में आपने भी हिस्सा डाला। हमने जो डाला, हमने इनके साथ जो डाला या हमने किया, हम उसके बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है, नहीं डालना चाहिए जी। मैं लेकिन ठीक है, डॉक्टर साहब एडमिट कर रहे हैं कि हमें नहीं करना चाहिए था ये। खालिद सुल्तान साहब,
आप ऑन करते हैं? बात यह है कि देखिए, हालात को देखा जाता है। सही। एमक्यूएम बनी क्यों? एमक्यूएम 84 में बनी है। कोटा सिस्टम कब नाफिज हुआ? कराची के बच्चों के ऊपर नौकरी के दरवाजे बंद कर दिए गए, तालीमी इदारों पे उनके दरवाजे बंद कर दिए। कराची की बच्चियों को कराची में मेडिकल का दाखिला नहीं मिलता था, उनको नवाबशाह जाके दाखिला लेना पड़ता था। तो ये कराची के नौजवान थे जो फ्रस्ट्रेटेड थे, उन्होंने एमक्यूएम बनाई, उसकी बुनियाद की। हम लोगों का तो कोई ताल्लुक ही नहीं था सियासत से, ना हमारे बाप दादा थे सियासत में। लेकिन एमक्यूएम का जो एक भी लीडर खान साहब, चूंकि ब्रेक का कहा जा रहा है मुझे, लेकिन कि आपको किसने कहा था कि आप तालीम हासिल ना करें, आप आगे ना बढ़ें? चूंकि सिस्टम रुका, आपकी एजुकेशन जो तबाह हुई उसमें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या किसी दूसरी जमात का किरदार नहीं है ना। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का किरदार है उसमें। क्या उन्होंने कराची के नौजवानों के उस वक्त आप इश्तिहारत निकालें उस वक्त के जमाने के, उसमें देखे लिखा हुआ कि कराची का बच्चे को यहाँ दाखिला नहीं मिलेगा। ठीक। दूसरा, पूरे पाकिस्तान से आके बच्चा जहाँ दाखिला ले सकता है, कराची का बच्चा नहीं ले सकता। लेकिन कराची अपने कोटे पे भी लिखा हुआ आता है, देखिए आज तक लिखा हुआ आता है। मैं आपको बता रहा हूँ, कैडर सिस्टम में कैसी चीज है जिसने पूरे पाकिस्तान को, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन ये एक लंबी डिबेट है, हम फिर किसी दिन इस पे बात करेंगे। ब्रेक के बाद हम नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से बात करेंगे और मुस्लिम लीग नून का मौका भी लेंगे, लेकिन उससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक।